इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या बताया मैंने, कितने केसेस होते हैं? फ़ोन रख दो बेटा, अभी फ़ोन नहीं चलाना। हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस होते हैं? 2 केसेस होते हैं, 2 केसेस, 2 केसेस। ऐसे ध्यान रखोगे कि एक तो केस हो गया एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस हो गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल। तो मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में जितने भी केसेस थे जो आपने कॉन्केव मिरर में पढ़े थे, जैसे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, और बिटवीन फोकस एंड पोल, तो वो सारे के सारे इसमें आ गए। और कॉन्केव मिरर का जो पहला वाला केस था एट इन्फिनिटी वाला, वो यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जैसे पहला वाला केस हम लोग बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, पहला केस। सो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, सॉरी ये पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो डिस्टेंस पोल और फोकस की है वही हमने यहाँ पे ही मान लिया, फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की है वही हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान ली और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया, ठीक है। अभी जो अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट्स कैसे आएंगी? आप बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट कैसे आती है वहां से? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ बेटा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया था ना, उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। अभी समझ में आ रहा है क्यों नहीं याद हो रहा है आप लोगों को? क्योंकि पैरेलल आएंगी भाई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। आप बताओ कैसे आती है इन्फिनिटी से? पैरेलल आती हैं। समझ में आ रहा है? उन्हीं का हुआ है जिनको ये चीज़ पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता, यही चीज़ नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो रे ऑफ लाइट्स कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो ये रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आ गई। अच्छा, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं तो आप बताओ रिफ्लेक्ट कैसे होगी? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, अभिनव आप बताओ रिफ्लेक्ट कैसे होगी? मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी इस केस में, जैसे कि वो कहाँ से आ रही थी? फोकस से आ रही है, ठीक है ना। मतलब वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से, और यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन खींचेंगे। समझ में आ रहा है अभी? तो ये भी पैरेलल है, तो मतलब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई जैसे कि फोकस से आ रही है। तो बताओ फिर रिफ्लेक्टेड रेज ये वाली हैं, ये कहाँ पे मीट होती हुई नजर आ रही हैं? फोकस पे। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो जाएगी फिर? इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? फोकस पे होगी। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्चुअली ये रे ऑफ लाइट जो है ये पीछे फोकस पे जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है वहाँ पे? वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल बनेगी इसका मतलब इरेक्ट बनेगी। तीसरी चीज़, अगर इमेज फोकस पे बन रही है तो पॉइंट साइज बन रही है, इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड बोल दो या फिर पॉइंट साइज बोल दो। अभी बताओ, ये चीज़ एकदम क्लियर हुई अभी है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं रहेगा? अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस, हाईली डिमिनिश्ड लिख दो। दूसरा पॉइंट हो गया कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कहाँ पे? इन्फिनिटी एंड पोल। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, मतलब ये इन्फिनिटी है इधर, आप ऑब्जेक्ट को चाहे तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो, किसी भी एक पोजीशन पे आप रख दो, ठीक है। तो होगा क्या?
ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो क्या है, अगर आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हो ना, चाहे इधर रखो, इधर, 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 कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक है, तो उससे आप एक रे ऑफ लाइट तो पक्का ले सकते हो। कौन सी? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। समझ में आ रहा है? यहां पे भी अगर ऑब्जेक्ट होता तो आप यही वाली रे ऑफ लाइट लेते, यहां पे भी अगर ऑब्जेक्ट होता तो भी आप यही लेते, यहां पे ऑब्जेक्ट होता तो भी आप, मतलब ये एक रे ऑफ लाइट तो आप ये वाली ले सकते हो। समझ में आ रहा है अभी? कौन सी वाली? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। इतना समझ में आ गया? और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रे ऑफ लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट आप इन सारी पोजीशंस में से कहीं से भी अगर आप लोगे तो आप एक ऐसी रे ऑफ लाइट को लोगे जो कि कहां से जा रही है? इस तरीके से जा रही है जैसे कि किसको रीच कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और ये रे ऑफ लाइट इसी पाथ पे वापस बैक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ, क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट जो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ऐसे लग रही है जैसे फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये दूसरी रे ऑफ लाइट अगर इसको इंटरसेक्ट करेगी तो कहाँ पे कर सकती है? बिटवीन पोल एंड फोकस ही कर सकती है। क्योंकि ये जो पहली जो पैरेलल थी ना रे ऑफ लाइट, ये फोकस के आगे तो कहीं जा नहीं रही है, फोकस तक ही जा रखती थी वो। तो इसका मतलब इसके बीच में ही कहीं पे इंटरसेक्शन हो सकता है उसका, पोल और फोकस के बीच में। समझ में आ रहा है? तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बना देना कि एक रे ऑफ लाइट आपकी जो गई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जैसे फोकस से आ रही है। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रीच कर रही थी वो वापस सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना एक दूसरे का इनका, तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो आप इमेज के लिए क्या लिखोगे? इमेज कहाँ पे बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब दूसरी चीज़ क्या है? छोटी है इमेज है, बड़ी है? तो स्मॉल साइज है। क्या है? स्मॉल है। और तीसरी चीज़, कैसी इमेज है? वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल इमेज है। सो ये हो गया वर्चुअल इमेज। और आपको पता है कि जब भी वर्चुअल इमेज होती है तो इरेक्ट होती है। अभी आपको समझ में आया जो मैंने कॉन्वेक्स लेंस दिखाया था ना, ठीक है, उसमें क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी छोटी छोटी इमेज बन जाएगी, तो इसका मतलब आप बड़ा व्यू उससे देख सकते हो। अभी समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अभी इमेज डायग्राम बना लोगे सारे? ठीक है।